जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं। दोस्तों ये क्लास 8 होने वाली है। इससे पहले क्लास 7 तक मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर आई बटन से देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी किए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का क्या नाम है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कंचनजंगा। क्वेश्चन सेकंड है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड है, भारत में मानसून का प्रारंभ किस महीने में होता है। दोस्तों भारत में मानसून का प्रारंभ किस महीने में होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जून सितंबर के महीने में भारत में मानसून का आगमन होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जून से सितंबर के महीने में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों जो कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है वो किस राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 5 है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य का क्या नाम है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, एसएससी जीडी 2023 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य का क्या नाम है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुजरात। साथियों आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा की ओर बहती हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी 2024 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा की ओर बहती हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। दोस्तों ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील का क्या नाम है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांभर झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, सांभर झील। क्वेश्चन आपका 9 है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरने का क्या नाम है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कुचिकल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कौन सी नदी बहती है। दोस्तों विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में किस नदी का आगमन होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से होकर बहती है नर्मदा नदी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों आप जान सकते हैं कि किसी भी कंपटीशन की परीक्षाओं में कुछ प्रश्न नदियों से संबंधित भी होते हैं, ये प्रश्न आपका नदियों से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, नर्मदा नदी। क्वेश्चन आपका 11 है, भारत का प्रसिद्ध थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भारत का जो प्रसिद्ध थार मरुस्थल है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन का 12 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है। दोस्तों भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन आपका 13 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। दोस्तों 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 14 है,
भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगी हुई? दोस्तों भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगी हुई है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे अधिक देशों से लगी हुई है। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे अधिक देशों से लगी हुई है। क्वेश्चन आपका 15 है, भारत की किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है? दोस्तों भारत की किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 2022 की उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 16 है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय को पूर्व के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मेघालय को। क्वेश्चन 17 है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है? दोस्तों वो कौन सा क्षेत्र है जो भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख का पठार भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, लद्दाख का पठार। क्वेश्चन का 18 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हिमालय पर्वत का श्रृंखला का पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये प्रश्न एसएससी जीडी 2024 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काराकोरम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन का 19 है, भारत का कौन सा राज्य स्थल, समुद्र और वायु से तीनों सीमाओं से घिरा हुआ है? दोस्तों भारत का वो कौन सा राज्य है जो स्थल, समुद्र और वायु तीनों सीमाओं से घिरा हुआ है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जो स्थल, समुद्र और वायु तीनों सीमाओं से घिरा हुआ है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुजरात। क्वेश्चन का 20 है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? दोस्तों भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मानसीराम में। साथियों मैंने इस वीडियो में आपके आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित प्रश्नों को बताया है जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।